नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा की व्रत के लिए आपको कुछ बर्तनों की ज़रूरत होगी, तो उसी बारे में जो है मैं आज आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ और समझा भी दे रहा हूँ कि उन बर्तनों को आप किस तरीके से जो है इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पूजा में उन बर्तनों की क्या भूमिका होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये तो धूपदानी है यानी कि धुंची है, और इसके साथ साथ पंचदीपक ये तो माँ की पूजा में आवश्यक है ही। काशी में जैसे विशेष रूप से आरती पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, धूप पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो माँ अन्नपूर्णा की धाम काशी है, तो आप भी अपनी पूजा में धूप आरती इन सारी विषयों पर जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। यानी कि माँ की हर बार बहुत सही तरीके से आरती करिएगा, बहुत अच्छे से धूप से जो है माँ को आप धूप सेवा करिएगा, धूप विलास करिएगा, धूप वासित करिएगा। ये माँ को बहुत प्रिय है, धूप की सुगंध माँ को बहुत प्रिय है, चाहे माँ की आप किसी भी रूप की पूजा करें। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या धूप को शाक्त पूजा की या फिर जो शाक्त संप्रदाय या शाक्त धर्म है उसके प्रतीक कहा जा सकता है या नहीं। और इसके बारे में मैंने जो है पोस्ट भी डाला था इस वजह से धूप उत्सव को लेकर। तो खैर उस बारे में अलग समय पर बात करेंगे, किसी अलग वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। पर अन्नपूर्णा माँ के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। तो अन्नपूर्णा माँ की पूजा में मैंने पहले ही आपको इसलिए ये बता दिया क्योंकि ये विषय जो है ये एसेंशियल होता है। चाहे वो आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करें उसमें भी एसेंशियल होता है, माँ के किसी रूप की आप पूजा करें, शिव पूजन करें, किसी भी पूजा में ये धूप दीप आरती और धूप करना बहुत एसेंशियल होता है। इसके साथ साथ आप जो बर्तन यूज करेंगे, जैसे कि कलश, माँ के सामने जो कलश आप स्थापना करेंगे शुक्ल अष्टमी के दिन, जो कि आपको उद्यापन के दिन तक उसे रखना है, तो उस कलश को आप मिट्टी का ले सकते हैं, या चाहे तो पीतल का ले लीजिए, या चाहे तो आप तांबे का रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो है स्टील का कलश है तो वो हम रखें या नहीं। तो मैं फिर से आपको कहता हूँ दोस्तों, स्टील का कलश अलाउ नहीं होता है, स्टील या लोहे का कलश नहीं रखा जाता है। आप मिट्टी का रख सकते हैं, अर्थात आपके पास अगर जो है पीतल का या तांबे का हो ही सकता है, हर किसी के पास संभव ना भी हो सकता है कि हर समय जो है वो मिट्टी के या मतलब जो तांबे के या पीतल के कलश जो है वो होंगे, तो वहाँ पर वो मिट्टी के कलश ही रख सकते हैं। मिट्टी के कलश जो है ना वो बहुत शुभ होता है, और कलश बहुत सारे मतलब स्टोर करके लोग नहीं रखते हैं। दूसरे बर्तन जो भी रखा जाता है, तो हर पूजा के लिए अलग अलग कलश रखना संभव नहीं होता है, तो इसलिए जो है मिट्टी का कलश लेना ही सही होता है। जब हम विशेष पूजा या व्रत कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उस कलश को हम केवल उस पूजा के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मिट्टी का कलश जो है दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं होता है, वो केवल एक पूजा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप मिट्टी का कलश ले लीजिए, आपके पास अगर तांबे और पीतल का कलश है तो वो भी आप माँ की पूजा के लिए रख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और कह देता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में इन सारी चीज़ों को ना रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई समय ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो गलती हो जाती है। वो ये है कि जो अर्घ पात्र आप कलश के ऊपर रखेंगे वो भी पीतल का, तांबे का या मिट्टी का आपको होना चाहिए। मतलब वो जो कटोरी होगा वो मिट्टी का होगा, पीतल का होगा या तांबे का होगा, स्टील का नहीं होगा, प्लास्टिक का नहीं होगा। तो दोस्तों ये मूल विषय था। बाकी जो भी सारे बर्तन जो है वो तो जैसे घंटी हो गए, कोशाकुशी वगैरह, ये सब कुछ हो गया। अगर आपके पास आचमनी पात्र है केवल तो वो भी आप रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही जाता है। भोग चढ़ाने की थाली हो जाता है, उसके साथ साथ पंच पात्र हो जाता है, ये सारी चीज़ें तो है ही। मतलब ये आप अपने घर की हिसाब से जो है व्यवस्थित कर लीजिएगा, और आपके पास जितने हैं ना उससे भी पूजा हो जाएगा। पर मूल विषय जो है अन्नपूर्णा पूजा के लिए या फिर अन्नपूर्णा व्रत के लिए, वो होता है हमारे यहाँ पर इसे हाड़ी कहा जाता है। वैसे ये ना हर जगह पर नहीं मिलता है, साउथ की तरफ बहुत मिलता है, पूर्वी भारत में वैसे मिल जाता है हर जगह पर ये। तो इस हाड़ी यानी कि इस हाड़ी को जो है ना चावल से, जो चावल से हम लोग रोज चावल बनाते, मतलब जो सूखे हुए जो चावल से हम लोग जो भात कहा जाता है, यानी कि इसे तो भात या चावल जो कुछ भी आप बोल लीजिए, अन्य
जिससे अन्न बनाया जाता है प्रतिदिन के हमारे जो खाने के हम जो अन्न बनाते हैं उस अन्न से जो है इसे भरना चाहिए। वैसे तो हमेशा अरवा चावल से ही भरना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं इसमें जो है वो धान भी भर देते, तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए धान नहीं होगा। माँ अन्नपूर्णा की पूजा के लिए जो है चावल ही भरना होता है। धान लक्ष्मी पूजन के लिए भरा जाता है। जब लक्ष्मी रूप में माँ की पूजा हो रही है, माँ की जैसे कि माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन माँ की लक्ष्मी पूजन भी होती है, तो उस समय जो है मतलब लक्ष्मी पूजन के समय जो है धान भरा जाएगा। पर माँ के लिए जब आप हाड़ी में पूजा कर रहे हैं या फिर एक भगोने में भी आप जो है माँ के सामने चावल भर के रख रहे हैं, इसे पूर्ण कहा जाता है। पूर्ण पात्र कहते हैं इसे। तो पूर्ण पात्र को पूरे भरना चाहिए और आपको चावल से ही भरना चाहिए। इस चावल में कोई हल्दी से रंगा बंगा ऐसा नहीं चलेगा। मतलब हल्दी से रंगा हुआ, कई लोग हल्दी से रंगे हुए रखते हैं या फिर कई लोग दूसरे तरीके की कुछ रखते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। चावल दाल मिलाकर भी कई लोग रखते हैं। नहीं दोस्तों, जो पूर्ण आपको करना है ये पात्र, वो आपको सफ़ेद वाले एकदम कोड़े जो चावल ओरिजिनल मिलते हैं बाज़ार में, आपको वही जो है थोड़ा आपको धूप में सुखा लेना है और उसके बाद उसी चावल को जो है आपको इसमें रखना है। हाँ, धूप थोड़ा दिखाना होता है। धूप दिखाना अच्छा होता है क्योंकि आपको रखना होगा बहुत दिनों तक, इसके लिए जो है थोड़ा धूप दिखा लेना चाहिए पहले। तो इसलिए जो है आप इसमें जो चावल रखेंगे वो धूप दिखाकर कोड़े वाले जो अक्षत यानी कि जो चावल होंगे अरवा चावल, उसे ही आपको इसे पूर्ण करना है। कई लोग इसके ऊपर दीपक जलाते हैं। कई लोग यहाँ पर तो स्वास्तिक बनाया जा ही सकता है, मतलब स्वास्तिक तो आप बना ही सकते हैं इसमें, और बनाना भी चाहिए, अच्छा लगता है। कई लोग माला पहना देते, कई लोग दीपक रखते हैं। पर दीपक रखना जो है, दीपक रखने की जो विषय हो जाती है वो अखंड दीपक के रूप में होता है। वो कलश अलग रखना होगा। अगर आप जो है अखंड व्रत के आपके साक्षी के रूप में जो है दीपक जलाकर आप अखंड दीप जला रहे हैं, तो वो कलश अलग होगा। वो जो है वो ये कलश नहीं होगा। ये जो कलश है दोस्तों, ये एक्चुअली जैसे आपने देखा है ना, माँ अन्नपूर्णा के हाथ में एक छोटा वाला वो कटोरी रहता है या फिर भगोना या इस प्रकार के हाड़ी मोस्टली देखा जाता है। फोटो में भी आप देखिए, ये देखिए फोटो में इस तरीके से एक हाथ में कलछी है और एक हाथ में माँ की हाड़ी है। तो इसके प्रतीक के रूप में, माँ की इस प्रतीक के रूप में ये पूजन किया जाता है। तो इसलिए जो है दोस्तों, आपको इस हाड़ी को जो है चावल से भरना है और उसके साथ साथ इस प्रकार का एक कलछी जो है, छोटा वाला चम्मच ही हो सकता है या फिर बड़े वाले अगर आपके पास पीतल के कलछी है तो वो भी आप रख सकते हैं। ऐसे आप रख दीजिए, ऐसे रख सकते हैं या फिर नीचे भी आप रख सकते हैं, पर मोस्टली जो है ना ऐसे रखना सही होता है सबसे ज़्यादा। आप अगर जो है आपके पास ये नहीं है, आपके पास ऐसे शरे या फिर छोटे कटोरी है, पीतल के छोटे कटोरी, पीतल का लेने की कोशिश करिएगा। इसे पीतल की छोटे कटोरी है तो उसमें भी आप जो है पूर्ण चावल भर के उसमें भी इस तरह से रख सकते हैं। ऐसे भी रखा जा सकता है, समस्या नहीं है। चावल पूरा भर के उसके ऊपर ऐसे आप रख दीजिए, चम्मच यानी कलछी जो है वो रख दीजिए। और अगर हाड़ी में रखते हैं तो वहाँ पर ऐसे रख दीजिए, इस तरह से रख दीजिए। तो चावल से ये भरा होना चाहिए। और अगर मतलब ये हारे ले रहे हैं, आप भगोने ले सकते हैं बड़े वाले पीतल के, या फिर आप जो है ऐसे पीतल के छोटे कटोरी या फिर ये छड़े भी जो है वो आप ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, इसमें आपको दीपक नहीं जलाना है दोस्तों। ये जो है ना माँ अन्नपूर्णा की प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। जैसे मैंने लक्ष्मी पूजा में आपको दिखाया था ना कि चावल या धान को पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी के रूप में, या फिर जो सिंदूरा होती है उसे माँ के रूप में पूजन किया जाता है। तो अन्नपूर्णा व्रत या पूजन में ये रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसे माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। और इस पूजन के बाद, अर्थात पूजन के बाद ये चावल क्या किया जाता है, जो भंडार घर के जो चावल होते उसमें से मिला दिया जाता है। और बस ध्यान ये रखना होता है कि जो चावल के जो पात्र है जिसमें से हम प्रतिदिन जो है चावल लेते हैं पकाने के लिए, वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। और तभी जो है उसमें मतलब थोड़े से चावल रहते हुए ही या फिर मात्रा में चावल रहते हुए ही उसमें दूसरा चावल ऐड कर देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसे करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा जो है आपके परिवार पर जीवन भर रहता है। तो ये विषय जो है थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि ये चावल में आपको दीपक नहीं जलाना है। आप अगर अखंड दीपक जला रहे हैं,
व्रत के अगर आप जो है मतलब साक्षी स्वरूप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, उसमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं। पर वो दीपक जो है वो इस चावल के ऊपर नहीं जलेगा, वो आप दूसरे वाले कलश के ऊपर चावल या फिर इस तरीके की भगोने में भी लोग जलाते हैं छोटे वाले, तो या शड़े में भी जलाते, तो उसमें आप चावल रखकर, वो हल्दी भरा चावल हो सकता है, मतलब वो हल्दी से रंगा हुआ चावल आप ले सकते हैं वो वाले। उसके ऊपर जो है आप तिल के तेल का दीपक, घी का दीपक, तेल का दीपक ही ज़्यादातर जलाए जाते हैं, तो तिल के तेल का दीपक जो है आप जला सकते हैं अखंड ज्योति के रूप में, जो कि आपके व्रत के साक्षी होंगे। पर ये जो है ये पूर्ण पात्र है, ये माँ अन्नपूर्णा के प्रतीक के रूप में, माँ के हाथ में जिस तरीके से रहते हैं उसी का प्रतीक के रूप में, मतलब ये माँ अन्नपूर्णा ही है। यही जो है ना हम लोग, क्योंकि व्रत में जो है हम तो मूर्ति में पूजा अलग से या फिर ऐसे कुछ अलग आयोजन नहीं करते, तो क्या होता है कलश में ही हम माँ के आवाहन करते हैं, और उस तरीके से जो होता है माँ के आवाहन तो हमने कलश में कर लिए, पर माँ के प्रतीक के रूप में जो है ना इस चावल को इसलिए रखा जाता है। जैसे लक्ष्मी पूजा में धान को बहुत महत्व दिया जाता है, चावल भी कई जगह पर रखा जाता है, हल्दी से रंगे चावल, पर अन्नपूर्णा पूजा में ये चावल जो है ये वाले मतलब ये भगोने वाले या फिर चावल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, और उसके साथ ये भी रखना होता है, ये रखना भी ज़रूरी है। केवल चावल नहीं, चावल के साथ आपको मतलब चावल से भरे हुए आप एक पात्र रखेंगे, उसके साथ एक कलछी या चम्मच रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है वो माँ अन्नपूर्णा की पूर्ण प्रतीक होती है, और इसी में हमें अपनी पूरे व्रत और पूजा को करना है। दोस्तों मैंने ये पहले ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाना ज़रूरी समझा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के पास इसके आयोजन नहीं है और आप लोग जो है ये व्रत करना चाहते हैं, तो आप लोग इसे खरीदने की कोशिश करिए। हो सकता है ये वाला आपके वहाँ पर ना मिले, पर ऐसे आपको मिल जाएंगे, या फिर कटोरी आपको कटोरी तो आपको मिल ही जाएंगे छोटे वाले। अगर इतने साइज का भी अगर कटोरी होता है ना पीतल का, तो वो आप ले लीजिए, और उसके साथ साथ एक चम्मच क्या ये छोटे वाले कलछी जो है वो एक ज़रूर आप खरीद लीजिएगा दोस्तों। तो अन्नपूर्णा व्रत के लिए या अन्नपूर्णा पूजा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि आप लाइक करें या ना करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर कर पाते हैं तो ये लोगों तक जितना पहुँचेगा, लोगों को जो है धूप पूजा के विषय में और आसान और सहज पद्धति से पूजा करने में आसानी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।